एक और बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट ये हुई है कि इंसाकॉग नाम की एक कंसोर्शियम की स्थापना की गई है। इसमें देश के 10 गवर्नमेंट लैब्स हैं। ये CSIR के लैब हैं, DBT के लैब हैं, ICMR के लैब हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय के लैब हैं। ये पहले से भी पिछले 11 महीने में देश में जो सार्स कोवी वायरस फैला हुआ है उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग किया करते थे और 11 महीने में लगभग 5000 के करीब जीनोम सीक्वेंस किए गए थे और उन जीनोम सीक्वेंसेस के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि देश के भीतर जहां वायरस ड्रिफ्ट के मामले हैं, वायरस शिफ्ट के मामले नहीं हैं। उस परिप्रेक्ष्य में जब ये यूके से वेरिएंट वायरस की खबर आई तो फिर ये माना गया कि एक बड़ा कंसोर्शियम बनाया जाए और सब लोग मिलकर काम करें और बड़े पैमाने पर जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए। तो ये बड़ी एक डेवलपमेंट है जिसके बारे में जो अन्य आज विशेषज्ञ मौजूद हैं वो आपसे बात करेंगे। सो एन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ INSACOG, which is a consortium of 10 government labs across the country to do genome sequencing of the SARS virus as well as any variant of that virus. These labs belong to ICMR, DBT, CSIR and Ministry of Health and Family Welfare. Prior to the news of the UK variant came in our country we had done roughly 5,000 such genome sequences across these labs. Now we will be significantly increasing that number and would be working in a coordinated manner in the shape of a consortium. अब इन्फेक्शन की स्थिति देश में जो डेली न्यू केसेस हैं वो देश में 17,000 से भी कम हो गए हैं 6 महीने के बाद। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि 25 जून को 16,922 मामले थे देश में और अब 16,432 मामले रिपोर्ट किए गए। तो जो प्रतिदिन मामले रिपोर्ट किए जाते हैं उनके ग्राफ में निरंतर डिक्लाइन या डिक्रीज देखा जा रहा है और ये डिक्रीज इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि कुछ बड़े देश दुनिया में जैसे USA, UK, रशिया और अन्य यूरोपीय देश अभी भी डिक्लाइन के बनिस्बत एक इंक्रीज देख रहे हैं, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अब अगर कोविड से होने वाली मृत्यु के ग्राफ को देखें तो यहाँ भी जो प्रतिदिन मृत्यु रिपोर्ट होती थी वो 6 महीने के बाद 300 के स्तर पर आई हैं। हमने आपको 17 जून से लेकर 29 दिसंबर तक की स्थिति इस ग्राफ में दिखाई है कोविड से होने वाली मृत्यु की। तो इसमें भी एक बहुत ही स्पष्ट डिक्लाइन का ट्रेंड देखा जा सकता है। अगर हम आयु और जेंडर के आधार पर, लिंग के आधार पर और आयु के आधार पर अभी तक जो देश में कोविड के मामले हुए उनका विश्लेषण करें, केस एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड जेंडर, तो हम ये पाएंगे कि 63% मामले कोविड के मेल लोगों में हुए, पुरुषों में हुए और 37% मामले फीमेल या स्त्रियों में हुए। आयु में देखें तो 17 बरस से कम आयु के लोगों में 8% मामले, 18 से 25 में 13%, 26 से 44 वर्ष की आयु में 39%, 45 से 60 वर्ष की आयु में 26% और 60 वर्ष से ऊपर की आयु में 14% मामले कोविड के देश में अभी तक हुए हैं। अगर हम 18 से 25 और 26 से 44 इस एज ग्रुप को एक साथ देखें, क्योंकि ये वो यंग एज ग्रुप है जो मोबाइल है, जो काम के सिलसिले में घरों से बाहर निकलता है प्रतिदिन, तो 52% मामले 18 से 44 वर्ष के लोगों में हुए। लेकिन मृत्यु की स्थिति इससे कुछ भिन्न है। अब हम आपको वो विश्लेषण दिखाना चाहेंगे।
अगर हम लिंग के आधार पर, जेंडर के आधार पर मोर्टेलिटी एनालिसिस के आंकड़ों को देखें तो पुरुषों में 70 कुल मृत्यु जो कोविड से हुई उसकी 70% पुरुषों में और 30% महिलाओं में। यहाँ जो 17 वर्ष से कम के लोग हैं उनमें 1%, 18 से 25 वर्ष में 1%, 26 से 44 में 10%, 45 से 60 में 33% और 60 से अधिक में 55%। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि जहाँ ये जो 18 से 44 वर्ष का जो ग्रुप है 52% केस वहाँ हुए जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन मृत्यु वहाँ केवल 11% हुई। यानी इन लोगों की क्षमता बीमारी से लड़ने की और रिकवर करने की भिन्न स्तर पर है। और जो ज़्यादा आयु के लोग हैं, क्योंकि वो कोमॉर्बिड भी हैं और अन्य समस्याओं से भी ग्रस्त हैं, इसलिए उनकी बीमारी से लड़ने की क्षमता अलग स्तर पर है। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है, जो हम लगातार कहते रहे हैं राज्यों को भी, संघ शासित क्षेत्रों को भी, आपके माध्यम से सामान्य जनता को भी, कि जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, बड़ी उम्र के लोग हैं, उनको ज़्यादा सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। विश्व की तुलना में हम कहाँ हैं? अगर हम केसेस पर मिलियन पॉपुलेशन देखें तो अभी भी हम विश्व में सबसे कम केस पर मिलियन वाले देशों में से हैं। हमारे यहाँ 7,408 केसेस प्रति मिलियन पॉपुलेशन है। रशिया में ये 21,000 से ज़्यादा हैं। यूनाइटेड किंगडम में 33,000 हैं। इटली में भी 33,000 से ज़्यादा हैं। ब्राज़ील में 35,000 हैं। फ्रांस में 38,500 से ज़्यादा हैं और यूएसए में 56,000 से भी ज़्यादा हैं। तो केस पर मिलियन की स्थिति ये है। अब डेथ पर मिलियन अगर आप देखें तो भारत में ये 107 डेथ प्रति मिलियन हैं। रशिया में 378, ब्राज़ील में 897, फ्रांस में 955, यूएसए में 994, यूके में 1042 और इटली में 1100 से अधिक। अगर एक्टिव केसेस को देखें, यानी वो केस जो या तो अस्पतालों में हैं या अपने घरों में आइसोलेशन में हैं लेकिन मेडिकल केयर या मेडिकल मॉनिटरिंग के अधीन हैं, उनको हम एक्टिव केस मानते हैं। तो भारत में एक्टिव केसेस प्रति मिलियन हैं 194, तुर्की में ये 1241 हैं, ब्राज़ील में 3,400 हैं, रशिया में 3,700, जर्मनी में 4,500, इटली में 9,500 और यूएसए में 23,300 से अधिक। पिछले 7 दिन में विश्व में क्या हुआ और भारत में क्या हुआ? भारत में जो नए केसेस प्रति मिलियन पिछले 7 दिनों में देखें, इन द लास्ट 1 वीक, इंडिया हैज 10 cases, new cases per million population. Brazil has 1,100, France has 1,300, Russia 1,300, Italy 1,500, UK 3,600. UK is a new entrant in the first 3. Incidentally, in the last 24 hours, they reported 40,000 new cases, which is a cause for serious concern for other countries also. USA has 3,964.